बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं इसी में एक दुआ के साथ। तो आज हम बना रहे हैं जी ये चकोतरे। रात जीशान लेकर आए थे और आधे बनाए थे और आधे जो है वो रख दिए थे। आधे हमें सोचा कि सुबह बनाएंगे दोपहर को। आज वैसे भी छुट्टी है, आज हफ्ता है, कल संडे होगा तो छुट्टी होती है बच्चों को भी 2 दिन की। तो आप सब के पिछली वीडियो में आप सब ने कहा कि आंटी जी आप बिल्कुल सफाई नहीं रखती हो, बिल्कुल साफ माहौल में आप नहीं रखती हो। तो यार बस मैं क्या करूँ, ये तो घर ही रेंट का है। मैंने जितनी कोशिश की है इसको साफ़ किया है, जो कुछ मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि ये जो घर है ये काफ़ी पुराना है। मुझे जो हमसाई मिली थी ना पास वाली, वो कह रही थी कि हमने यहाँ पे बचपना गुजारा है। समझ रहे हैं ना कि बचपना क्या होता है। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, उसकी बेटियाँ जवान हो चुकी है, वो सब कुछ। तो अभी ये घर रेंट पर चल रहा है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा पुराने घर बना देते हैं और रेंट पे दे देते हैं। तो मैंने किचन की सफाई करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे एलर्जी हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम तो मजबूरी के तहत ना वहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि हमें मजबूरी है और हम इसका रेंट भी पूरा अदा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसका रेंट है, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ और घर वगैरह जो है रेंट पे मिल जाए तो हम बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएं। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा। बहुत ज़्यादा या तो बड़ा होता है या तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, हम जो अदा नहीं कर सकते। इसकी भी बहुत ज़्यादा कीमत है, हम मुश्किल से अदा कर रहे हैं। तो सफाई का तो हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जगह ही कुछ ऐसी है किचन की कि वो हम जितना भी साफ़ करें वहाँ तो एक तो मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर चूंटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा है। उनको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि वो साफ़ करते हैं फिर दोबारा जो है वो शुरू हो जाता है। जो डब्बे मैंने आपको दिखाए थे ऊपर जो लगे हुए हैं, ये इतने पुराने हैं कि इसको हम खोल भी नहीं सकते। अगर खोलें तो इसमें कुछ सामान वगैरह जो ऐसे पड़ा हुआ है वो भी यानी कि अंदर रखें तो उसमें एलर्जी वगैरह हो जाती है और सामान वगैरह भी वो भी ख़राब हो जाएगा। तो कोई भी प्यारे बस खुशी से यहाँ यानी कि नहीं रह रहा, हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। तो मेरा घर का अगर बनता होता तो मैं यूं ही दर बदर धक्के नहीं खा रही होती, मैं अपने बच्चों को यानी कि यहाँ धक्के नहीं दे रही होती। तो मैं भी आपसे यही कोशिश करती हूँ कि आप प्यारे बस मुझे देखा करें, मेरे भी लोगों को देखा करें। मुझसे काफ़ी पहले जो लोगों ने 2 साल मेहनत की हुई है, आज उसके आलीशान घर हैं, वो गाड़ियों पे रह रहे हैं, बहुत जल्द उसके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन मैंने 2 साल पूरी कोशिश की है, मेरे व्यूज़ कभी नहीं आ रहे हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मेरे व्यूज़ इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कोशिश करती हूँ कि आप मेरी चीज़ों पर यानी कि वो ना करें कि आप सफाई नहीं रखती है वो, लेकिन मैं सफाई रखती हूँ, लेकिन ये घर ही ऐसा है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं ये यहाँ पे ही आज बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जो गैस वगैरह जो है नहीं। तो अभी इसको चकोतरे वगैरह जो है इसको काटते हैं और फिर शुरू करते हैं बनाना। ये देखें 2 चकोतरे हैं और 2 आलू हैं, तो इसको बनाते हैं। तो प्यारे बस इसको बना रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी कि प्यारे बस कोई किसी का नहीं है आज के दौर में। अगर आपके पास आपका यानी मेरा घर का बंदा होता तो मेरे पास भी सब कुछ था। मैं गरीबी की भी मैंने ज़िंदगी गुजारी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि घर के काम वगैरह सब कुछ वही करता था और सब कुछ वही संभालता था। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है घर का गुजर बसर करना और बच्चों को संभालना, तो काफ़ी मुश्किल है। तो अभी मैं इसको ना बना रही हूँ। अभी इसमें डालूँगी आलू वगैरह भी डाल देंगे, ये देखेंगे धनिया वगैरह भी है, करेले वगैरह ले आए थे जीशान, बच्चियाँ नहीं खाती, कोड़े होते हैं। लेकिन मैं बना सकती हूँ अच्छे खासे, लेकिन बच्चियाँ कहते हैं नहीं ये कड़वे होते हैं, तो थोड़ा बहुत खाती हैं, नहीं खाती। तो इसलिए हमने चकोतरे रात ही, अब तो रात काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से हमारे वहाँ बारिश थी, तेज़ बारिश थी,
आधा एक घंटा बारिश जो है हमारे यहाँ आई, फिर आंधी जो है वो चलना शुरू, पहले सुबह सुबह आंधी चल रही थी, तो फिर शाम को ना बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। बहुत ही अच्छा मौसम था, बारिश आई यानी कि आधा एक घंटा आई, फिर रुक गई, फिर मौसम जो है खुशगवार हो गया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी भी मौसम अच्छा खासा है। 2 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो लेकिन आज माशाल्लाह से मौसम जो है खासा खुशगवार है। और चिड़ियों की आवाज़ें भी आ रही होंगी आपको, क्योंकि अभी चिड़ियाँ भी ऊपर घोंसला उन्होंने बनाया हुआ है और हर रोज़ वो घोंसला बनाती हैं और नीचे जो है वो उनको अंडे वगैरह देती हैं, नीचे टूट जाते हैं, क्योंकि जगह तो है नहीं, ऐसे ही वो बना देती हैं तो टूट जाती हैं। तो जगह कोई अच्छी हो तो फिर वहाँ पे ना वो बनाए, तो वो जानवर ही हैं, उसको क्या पता। तो अभी इसको जल्दी जल्दी काटते हैं और जल्दी जल्दी बनाते हैं। ज़ीशान का प्रोग्राम है आज विलेज जाने का, हो सकता है वो विलेज जाए कोई काम के सिलसिले में, तो इसलिए आज छुट्टी है ना, इसलिए फिर दोबारा वो जो है सोमवार वाले दिन फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है, फिर और काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। शाम को अगर आते हैं लेक्चर वगैरह हों तो फिर शाम हो जाती है। इसको मैंने वो बना के धनिया वगैरह जो है वो रख दिया है, अभी मैं इसको काटती हूँ और इसमें आलू वगैरह मिक्स करके ना तड़का वगैरह जो है वो लगाते हैं। पता नहीं मेरी माचिस कहाँ चली गई, अभी तक यहाँ पर नहीं है, अब मैं उसको ढूंढती हूँ, चेक करती हूँ कहाँ पे है। माचिस देना पड़ी है, माचिस ये माचिस दे दो, ये इस पड़ी, हाँ ये हाथ में आपने ऐसे फेंक दिया। तो वहाँ पे गैस बंद है, ज़ीशान उसको ओपन करो, इधर से आ रही है, अब बंद कर देते हैं ना, क्योंकि कहीं से कट ना जाए। तो ये खाना बन जाए, खाना खाने के बाद ज़ीशान जा रहे हैं विलेज, आटा लेने जाऊंगा उधर, आपको फिर उधर दिखाऊंगा। मोबाइल चार्ज पे लगा देता हूँ। हाँ जी, बैटरी जो है हमारी मोबाइल ख़त्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो बाकी जो है ना पेपर ख़त्म हो गए थे, अब जो है ना डेली इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे हाँ जी, और आपको जो है वो दिखाएंगे बाहर भी और मुख्तलिफ़ जगह। जैसे ही मैं जाता हूँ तो मैं मोबाइल अपने साथ अब रखूँगा इंशाल्लाह है। ये ज़ीशान ये बहुत कम चल रही है, स्लो चल रही है। स्लो चल रही है, मैं इसे दोबारा बढ़ा देता हूँ। अब चेक करें, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो स्लो हो गैस। नहीं, अब तो ठीक है, फुल हो गई है तकरीबन। मसाला जो है हम इसको सब कुछ मैंने ये जो है ना एक ही सब कुछ ही क्या कहते हैं उसे, ये जो है ना हमारे यानी एरिया की मशहूर सब्ज़ी है चकोतरा। हाँ हाँ और ये जो है ना अभी हमारे साथ एक एरिया आ जाता है डेरा बक्खा, हाँ। वहाँ पे जो है ना इसकी काश्त थोड़ा हो सा रही है। पानी ले आओ ना गिलास में या कुछ। हाँ, तो और जो है ना यानी कि मीठा पानी लेकर आओ ना थोड़ा सा। डेरा बक्खा एक इलाका है इधर साथ ही हमारे, वहाँ पर ना इसकी यानी कि क्या कहते हैं उसे काश्त काफ़ी ज़्यादा हो रही हाँ, है। बहुत ज़्यादा लोग ना सब्जियां काश्त करते हैं, उसका इस ज़ीशान का मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ सब्जियां जो है वो काश्त करते हैं। जैसे गंदम वगैरह कम होती है, होती भी नहीं है गंदम, वो खेले वगैरह जो है निकाल देते हैं, उसमें वो चोपे वगैरह जो है वो लगा देते हैं। जो यानी कि टाइम पे उगाना हो तो वो पसंद नहीं, वो सब्ज़ी वगैरह जो है वो उगाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी यहाँ पे पहले मैं छोटी जब थी कभी गई होगी, मैंने देखा था वहाँ पे बैंगन की बहुत ज़्यादा यानी कि तादाद में वो थी, सब्ज़ी थी बैंगन की। हाँ बिल्कुल सही लगे, बैंगन की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ,
तो बैंगन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होता है, इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के एरिया में। तो अब तो जो है ना सोलर पैनल पे भी टैक्स लग गया है, क्यों अम्मी? हाँ, अब यानी कि ये है कि जिस घर में 2 किलोवाट का या यानी 1 किलोवाट का सोलर पैनल है वो 2000 महीने का टैक्स देगा, और जिसके घर में 2000 का है वो 4000 का टैक्स देगा, और जिसके घर में 12 किलोवाट का है ना वो 24,000 महीने का टैक्स देगा। यानी इतना उसका जो है ना इतना उसका, यानी मैं कह रहा हूँ ये तो बिजली सूरज से चल रही है, लेकिन वो भी इस पर भी टैक्स नहीं, लगा आप रहे हैं। टेंशन ना ले, वो दिन भी जो है ना वो आने वाले हैं जब आप वो कहेंगे कि अगर आप ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं ना, हाँ, इसका भी टैक्स लगाएंगे, इसका भी टैक्स दे, उनका बस नहीं चल रहा। अब गरीब कहाँ जाए, गरीब तबका कहाँ जाए, उसको तो कुछ उन्होंने समझा ही नहीं है कि वो इतनी महंगाई उन्होंने की हुई है, एक एक चीज़ पर टैक्स वगैरह लगा रहे हैं। अब गरीब तबका कहाँ जाएगा? न्यूज़ तो चलो गुजर बसर कर लेंगे किसी तरह भी से भी, लेकिन जो गरीब है उसको एक वक्त की भी रोटी नहीं मिलती। यहाँ पे भी वैसे हालात हैं, एक वक्त यहाँ पे शहर में मिल जाएगा वो भी अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करेंगे कि एक वक्त के हमें मिली तो है। यहाँ पर हालात उससे भी माड़े हैं। हाँ, अभी हमारे साथ ही लड़ाई हुई है काफ़ी ज़्यादा। जिशान को भी पता है, जिशान सब्जी लाने गए हुए थे, वो जिसको कहते हैं हम केले की एक पेटी आई हुई थी। एक बंदा ने ख़रीदने की कोशिश की कि इस बार यानी कि ये मुझे इतने की दें, और वो उन्होंने कहा कि मैं इतने की दूँगा। तो उन्होंने आपने भी 5-7 बंदे बुला लिए, उन्होंने भी अपने 5-7 बंदे बुला लिए। फिर उन्होंने इतनी मार दी, सब बंदे इकट्ठे हो गए। यानी कि एक सब्ज़ी पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था बहुत ज़्यादा, यानी कि एक दूसरे को उन्होंने मारा पीटा, पता नहीं क्या क्या किया। निशान तो वहाँ से दार करना निकल आए कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा यानी कि वो हो रहे हैं। हमारा मतलब ही नहीं ना बनता। वो किसको कहते हैं, रांगड़ वगैरह है, तो थोड़ी सी अगर बात हो जाए ना, रांगड़ तो नहीं है, खैर पंजाबी आ रही ज़्यादा है। वैसे रांगड़ भी है, मैं यहाँ से देखते हैं ना जो सब सौदे वगैरह जो राशन वगैरह की दुकानें हैं ना, वहाँ पे रांगड़ वगैरह भी हैं। क्योंकि वो जो है ना सॉरी अगर कोई मतलब वो देख रहे हैं तो यानी महाजर वगैरह टाइप जो होते हैं वो अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हाँ, वो बिजनेस लेकिन वो अपने असूलों की पक्की वो असूलों की पक्की कौम है। असूलों की पक्की कौम। ये ऐसे मिरासी हो गई, ये इस टाइप की कौमें नहीं है, यानी कि जो ना दूसरों के मुंह पर कैसा तो दूसरों के कुशामते वगैरह करना, ये करना वो करना, ये वो लोग नहीं है। हाँ, मतलब अपने वो इंसाफ अपने पसंद। काम पे ध्यान रखते हैं, अपने दुकान वगैरह चलाते हैं, अपना काम करके वो करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह पाक जो है ना उनको खुश रखे, इस कौम को अल्लाह पाक खुश रखे कि जो बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से तो मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं माशाल्लाह। हाँ, हम निशान वगैरह राशन वगैरह लेते हैं, जैसे दूध वगैरह भी हम वहीं से लेते हैं। तो हमारी कौम जो है ना मिरासी वगैरह इन पर यानी कि हमने तो कोई वो हमारा मतलब नहीं था, लेकिन जो है जो कौम है ना ये सही कौम नहीं है वैसे भी। और इसके अलावा यानी कि हमारा किसी कौम पर कोई ताल्लुक नहीं है, हम सब मुसलमान हैं। वो तो हम लड़ाई झगड़े की बात कर रहे थे ना कि जहाँ पे कैसे कैसे लड़ाई हुई, हाँ, आपस में बिल्कुल। लड़ पड़े इस महंगाई की वजह से। तो अल्लाह पाक जो है ना सबको हिदायत दे। तो हमारे चकोतरे जो है वो बहस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब हम आते हैं सब्ज़ी की तरफ, और हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, थोड़ी देर के लिए पानी डाल दूँगी, फिर उसके बाद जो है अच्छे तरीके से बन जाएगी। रोटियाँ जो है वो मैंने बना कर रख दी थी, तो अभी सावन जो है वो बना रहे हैं। तो हमारा सुबह का यानी कि ये नाश्ता है, इसे समझ लें खाना, समझ लें नाश्ता ना। हम सुबह का नाश्ता यानी कि आज दोपहर कोई करे, लेकिन हम हर रोज़ यही किसी वक्त पे सुबह बच्चे चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। कभी दूध होता है तो कभी चाय बनाते हैं, कभी नहीं बनाते तो वो चले जाते हैं। तो यानी कि 1 बजे के बाद आते हैं, फिर खाना वगैरह जो है वो खाते हैं। सुबह फिर हम नहीं बना सकते जल्दी से, तो वो चले जाते हैं। जिसकी जल्दी क्लास होती है चले जाते हैं। हाँ, जिसकी जल्दी क्लासेस होती हैं वो चले जाते हैं, और जिनकी जो अभी जो है ना क्लास में आप जल्दी चाहिए। आपसे मैंने एक बात करनी थी कि मुझे ना वो पैसे चाहिए थे कुछ थोड़े बहुत, 1500 यानी कि वो मांग रहे हैं, वो प्रोजेक्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन है उसकी, तो 1500 आपने ज़रूर मुझे देने हैं। मैं कहाँ से दूँगी? मेरे पास तो है नहीं। मैं तो वैसे मेरे अपने पास होते हैं, मैं रखता हूँ, लेकिन जो है ना यहाँ यानी कि अगर देखा जाए ना तो यूनिवर्सिटी में बहुत खर्चे होते हैं इंसान के, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं।
आती जाती है, मैं कुछ भी नहीं देती उनको, पास ऐसे ही बेचारी गुजर बसर करती हैं बस। यानी एक स्टूडेंट जो है ना, मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में जो बेचारे पढ़ते हैं, जो भी पढ़ रहे होते हैं, यानी वो इतने वो नहीं होते, क्या कहते हैं उसे, सोफेस्टिकेटेड नहीं होते, उनके माँ बाप भी गरीब होते हैं पीछे से, लेकिन यही है कि उनके माँ बाप अब्बा जान जिंदा होते हैं। तो जब मेरे भी अब्बा जान जिंदा थे तो वो किसी ना किसी तरीके से यानी बंदोबस्त कर लेते थे, और हमें जो है ना हाँ मुश्किल नहीं था, मुश्किल थोड़ी सी भी यानी कि मुश्किल नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह पाक मैं इसलिए मैं आपको बात करती हूँ ना, इसलिए करती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके अंकल ने बहुत ज़्यादा हमारे लिए किया है। मुझे कुछ यानी कि पता नहीं था, जब वो आखिरी दिनों में वो मुझे कह रहे थे कि आप ना बहुत ज़्यादा सोचती होंगी, परेशान रहेंगी बिल्कुल, तो मेरा पता नहीं क्या होगा, तो यही बस सोच कर भी परेशानी होती है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियां निभा लेते फिर चले जाते। तो अक्सर लड़के जो है ना वो मुझे ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई यानी कि जिम्मेदारी खास जो है वो नहीं है, मेन जिम्मेदारी ना आपके ऊपर है, मुझे अक्सर कहते हैं। हाँ बहुत, 3 बहनों की जिम्मेदारी, 3 बहनों की जिम्मेदारी, और उसके अलावा आपकी खुद की मतलब कि लाइफ की सेटलमेंट आपने खुद भी तो करनी है। हाँ। तो वो कहते हैं मुझे हमारे ऊपर यानी इतना नहीं है, क्योंकि हमारे अब्बू जान जो है ना वो पीछे सब कुछ है हमारे पास, हाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा है कि हर चीज़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, अगर वो एक सहारा छीनता है तो कई सहारे प्रोवाइड कर देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने अपनी तरफ से यानी पूरी कोशिश की जो हमसे हो सकती थी। तो बाकी अल्लाह पाक जो है ना सबको अच्छा रखे, सबके लिए जो है ना वो अच्छा करे। तो बस अल्लाह से यही दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। रात बारिश आई, हमने आपको बारिश नहीं दिखाई। हाँ बहुत ज़्यादा आई थी बारिश, तेज़ आई थी, लेकिन फिर वो अचानक ख़त्म हो गई। हाँ, और वहाँ पे ना वो बिजली की आवाज़ें आ रही थी, तो फिर डर लग रहा था, फिर जीशान नहीं गया। हाँ इस वजह से जो है ना मैं नहीं गया, वरना सर पे ही थी ना, इसलिए। बिल्कुल। तो व्यूअर्स जो हमारे साथ खाना चाहता है वो आ सकता है बकायदा, बिस्मिल्लाह जो है ना वो नाश्ता जो हमारे सुबह करना चाहता है बकायदा कर सकता है, वरना हम जो है वो कर रहे हैं। हाँ हम खा रहे हैं, और आप सबसे भी यही गुजारिश है कि आप जहाँ रहें हमेशा खुश रहें। तो अभी हम ये खाना खा कर नजीशान चले जाएंगे वहाँ विलेज में। हाँ मैंने आटा लेना है, आटा लेकर मैं उधर से वापस आऊँगा, उस वक्त तक ज़ुहर का टाइम असर का टाइम हो चुका होगा। हाँ यार के 2-1 घंटे तो लग जाएंगे नजीशान। हाँ सुकून से आराम से जाऊँगा, और इंशाल्लाह उधर से जो है ना आटा लेना है, आटा लेकर फिर वापस आएंगे। वापस आने के बाद फिर जो है ना इधर ही आकर उसके बाद फिर शाम हो जाएगी, कोई पता नहीं चलता। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे मुल्क को, मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत करे, और यानी कि अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे मुल्क पाकिस्तान को। तो आज जो है ना वो भी इकट्ठे हुए पड़े हैं, क्या कहते हैं उसे, यानी जो इसके टुकड़े होते हैं रोटियों के टुकड़े, वो भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े हैं, उनको जो है ना हमने खुश किया है। तो मैंने इन्हें कहा है साथ दे दिया करें, वो ना ख़राब हो जाते हैं पड़े खुश्क हो जाएंगे ना, फिर इसलिए खुश्क अभी मैंने कर दिया है ना, उसके बाद ना देंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद अभी यानी कि मैं उससे बात करके आया हूँ कि भाई मैं आपको टुकड़े जो है ना वो देने आऊँगा, और बाकायदा मुझे रास्ते में प्रॉपर्टी डीलर भी मिल गया, तो उससे मेरी 2-4 बातें हुई हैं। मैंने कहा है कि यार ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो वो कहता है जी नीचे का पोर्शन पड़ा हुआ है 20,000 रेंट है मंथली का, ऊपर का पड़ा हुआ है 14,000 रेंट है। मैंने कहा मुँह से बातें तो ऐसे निकाल रहे हो जैसे हम लैंड लॉर्ड के बेटे हों। गुजर बसर हो रही है, और ये रेंट बहुत बढ़ रहे हैं। बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ फजूल किस्म का इसने प्रॉपर्टी डीलर उधर से पैसे ले लेते हैं, और इधर हमसे भी 10,000 मार लेते हैं, उधर से भी पैसे ले लेते हैं अपना, यानी कि ये काम कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी डीलिंग ऐसे हो रही है आजकल जी। तो अल्लाह ताला इनसे बचाए, स्पेशली अल्लाह ताला इनसे जो है ना बचाए। बड़े लुटेरे टाइप के लोग होते हैं, बस ना पूछे, सारे एक जैसे होते हैं, कोई भी नहीं होता इनको अपने यानी कि उसकी होती है अपने मफाद की यानी फिक्र होती है। अल्लाह पाक माफ़ करे बस, और इनसे बचाए। तो आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है एक अच्छी वीडियो में। आखिर में आप सबके लिए यही दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। जो नेक्स्ट वीडियो है विलेज में मैं हूँगा, तो वो जो वीडियो है ना वो उधर इंशाल्लाह शूट करेगी, और इधर आएंगे, फिर जो है ना उसे
नेक्स्ट डे यानी कि कल वाले दिन जो है वो 3-3:30 बजे तक या शाम को 6 बजे या सुबह को किसी टाइम भी यानी अपलोड कर देंगे। जब देखेंगे कि मुकम्मल हुई पड़ी है तब जो है ना वो अपलोड कर देंगे। तो आज जो है ना मुझे बड़ा अफसोस लगा है, जो सोलर पैनल पर टैक्स लगा है ना, इस पर मुझे बहुत बड़ा अफसोस लगा है कि यानी कि एक पैनल सस्ते हुए थे, गरीब आवाम जो है ना वो पैनल लगवा रही थी, तो उस पर भी इन्होंने 2000 मंथली के हिसाब से टैक्स लगा दिया है फी किलोवाट। तो यानी कितना महंगाई हो गई होगी, यानी कि देखिए अगर 3 किलोवाट किसी के घर में चल रहा है तो 6000 टैक्स वो देगा, 6000 तो उसका बिजली का बिल भी नहीं आएगा तकरीबन, यानी इस तरह से यानी कि हो सकता है। तो अल्लाह पाक माफ़ करे और अब हुकूमत से भी जो है ना वो हमें महफूज रखे, हुकूमत नेक काम करे और बुरे काम जो है वो ना करे। वैसे ये कहते तो होते हैं कि जैसे यानी कि लोग होते हैं अवाम में होती है एरिया की, वैसे ही हुक्मरान जो है उन पर मुसल्लत किए जाते हैं। तो अल्लाह पाक हमसे बहुत बड़े पता नहीं गुनाह हो गए जो अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिए हैं। तो आपसे लेते इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।